जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद स्वस्ति रामानंद आश्रम से। प्रश्न है कि कर्मयोगी और सन्यासी इनमें क्या भेद है, यानी क्या अंतर है। प्रश्न अच्छा है। देखिए, भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छा समझाया है और ये 5वें अध्याय का पहला ही श्लोक कहा है। भगवान ने, अर्जुन ने पूछा है कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्चेतयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण भगवान, आप कर्मयोग और संन्यास, कर्मयोग और संन्यास, कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हो और कभी संन्यास की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में से जो श्रेष्ठ हो, भली बात निश्चय करके कल्याणकारक हो, उसे आप बतलाइए। यानी अर्जुन का कहना है कि एक को बतलाइए आप, सबको नहीं। तो भगवान गीता के 5वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्कार भुवो तयो वस्तु कर्म संन्यास कर्म योगो विशिष्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि कर्म संन्यास और कर्म योग, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं अर्जुन। परंतु इन दोनों में भी संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम है, यानी संन्यास को कठिन बताया है और कर्मयोग को आसान बताया है, यानी सुगम बताया है भगवान कृष्ण ने। कल्याणकारी दोनों हैं और भेद भी कुछ नहीं बताया, दोनों को एक ही बताया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से राग नहीं करता, किसी से इच्छा नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही है। उसमें कोई भेद नहीं है। ये समझने योग्य बात है। राग द्वेष द्वंद्वों से रहित जो पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, वो सदा कर्मयोगी, सदा सन्यासी है। ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा है। फिर कहते हैं कि सांख्य योगो पृथग्वारा प्रवदन्ति न पंडिता एकम अप्यास्थितं सम्यगुवो योर्वदन्ते यह फलम। देखिए, संन्यास और कर्मयोग को जो जिनकी समझ में नहीं आता है वो अलग अलग समझते हैं, लेकिन है एक ही। क्यों? दोनों में एक में भी सम्यक प्रकार से
स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर देता है। यानी निष्काम भाव से कर्मयोग करने वाला सन्यासी है और सन्यास को निभाने वाला तो सन्यासी है ही। तो फिर दोनों में भेद कहाँ हुआ? मूर्ख लोग अलग अलग समझते हैं उसे, लेकिन है वो एक ही, अलग नहीं है। देखिए, ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, वही परम धाम कर्मयोगियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिर भेद कहाँ हुआ? इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग कर्म योग के फल को एक देखता है, वो बिल्कुल ठीक सही देखता है। भगवान कृष्ण ने बताया है कि हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास मन, इंद्रिय, शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म कर्तापन का त्याग करके किए जाते हैं, सो बहुत कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला वो भी कर्मयोगी है। वो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर ही लेता है। देखिए, इसका जो संक्षेप में सारभूत है वो ये है कि कर्मयोग और संन्यास दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। यदि आप निष्काम भाव से कर्मयोगी हैं, मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके कोई भी इच्छा मन में नहीं है, तब आप कर्म करते हैं, तो आप सन्यासी हैं। और सन्यासी है संन्यास, जो संसार के विषय भोगों से अलग है। न्यास माने अलग, वो भी सन्यासी है। अब दोनों का लक्ष्य एक ही है। क्या? परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना। तो कर्मयोगी भी परमात्मा को प्राप्त करता है, परम धाम को जाता है, कल्याण करता है। और सन्यासी भी वही काम करता है। तो फिर भेद कहाँ हुआ? आपकी समझ में आ गया होगा कि कर्मयोग और संन्यास योग अलग नहीं है। भगवान कृष्ण ने भली भांति 5वें अध्याय में अपने शिष्य, अपने सखा, अपने भक्त, अपने रिश्तेदार अर्जुन को समझाया है कि उन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। दोनों का जो फल है वो एक ही है। दोनों एक ही हैं, कहने में अलग अलग हैं। ठीक आपकी समझ में आ गया होगा। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद लें।